हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जैसे जैसे हम लोग आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, सीक्वेंस से प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर को, कंटेंट को शॉर्ट वीडियो में 10 to 15 मिनट के वीडियो लेक्चर्स आपको साइंस के प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों को टॉपिक को एक्सप्लेनेशन बढ़िया दिया जा रहा है। बशर्ते करना क्या है, आपको लेक्चर को सीक्वेंस से देखना है, पार्ट बाई पार्ट देखना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट लाइन से उसको आप लोगों को अंडरलाइन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, और मैथमेटिक्स के जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको भी आप लोग सीक्वेंस से देखिए, मन लगा के देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है बच्चों, और क्लास 9th के बच्चों भी आपको मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उनको आप लोगों को बड़े मन से, बड़े अच्छे तरीके से समझकर कंटेंट को देखना है। बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 के जो स्टेक होल्डर है, दावेदार टॉपिक, उसका लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लास 6, 7th, 8th, 10th के साइंस के लेक्चर्स और 9th, 10th, 11th के मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को शेयर करिए ताकि जो भी रिलेटेड क्लास के बच्चे हैं वो इनसे कनेक्ट हो सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और हम लोग भी आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश कर सकें। तो आइए बच्चों, आज आप लोग इंग्लिश मीडियम बुक का पेज नंबर 273 ओपन करिएगा। लेक्चर को कंटिन्यू जरूर देखें, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या कांटेक्ट करें, लेकिन अपना लेक्चर्स जरूर क्लियर करें। और हिंदी मीडियम बुक का बच्चों पेज नंबर 300, और दोनों ही मीडियम के बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 305 हिंदी मीडियम। आइए देखिए बच्चों, लास्टली प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने इस चीज़ को जाना था किस तरीके से जो कुछ इंडस्ट्री हैं वो स्थानीय लोगों की उपेक्षा करके जंगलों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अंत में उन लोगों को हमें कैसे रोका जाना चाहिए, क्या इनको हम किस प्रकार से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लास्टली वी कम टू द नेचर इन वाइल्ड लाइफ एंथोसिस्टेड हु आर इन नो वे डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट बट who may have considerable say in their management. The conservations were initially taken up with large animals like lions, tiger, elephants and rhinoceros. They now recognize the need to preserve biodiversity as whole. अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं है, परंतु वनों का प्रबंधन भी उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। मतलब जो वन्य जीव प्रेमी होती है, हालांकि हो सकता है वो वनों पर निर्भर नहीं करो, लेकिन वो बोलेंगे तो उनका असर लोगों पर पड़ेगा। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी एवं गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित करने का महत्व समझा दिया है। स्टार्टिंग में जब कंजर्वेशन का मतलब ये था शेर को बचाओ, चीते को बचाओ, बड़े बड़े जानवर थे उनको हम बचाने की कोशिश किया था हमने, लेकिन आज संपूर्ण जैव विविधता को बचाना है, हमने इस महत्व को समझ लिया है। परंतु क्या हम ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए? इस बात के प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए जो स्थानीय लोग हैं, वो ज़्यादा जानते हैं उस संपदा के बारे में, वनों के बारे में, तो हम उनकी भागीदारी क्यों न लें ताकि वन के संरक्षण को वनों का संरक्षण किया जा सके। बट should not we can recognize people are forming part of the forest system. There have been enough instances of local people working traditionally for conservation of forest. For example, the case of Bishnoi community living in western Rajasthan on the border of their desert, the Thar desert. Conservation of forest and wildlife has been a religious tent for them. These nature-loving people have for centuries been conserving the flora and fauna to the extent of sacrificing their lives to protect the environment. They are living with the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all resources. The government of India has recently instituted in Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi.
who in 1731 sacrificed her life along with 363 other for the protection of खेजड़ी tree in खेजड़ी village near जोधपुर in राजस्थान। क्या कह रहे हैं आप समझिए। इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के विष्णुई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया। उनका धर्म ही यही है कि जंगलों को बचाना, उनके जीवों को बचाना। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विष्णुई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था, अंडरलाइन करिएगा, भारत ने वनों के संरक्षण के लिए अमृता देवी विष्णुई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। यह पुरस्कार अमृता देवी विष्णुई की स्मृति में दिया जाता है, जिनका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। अमृता देवी कौन थी, कैसे इन्होंने जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान का साथ साथ 363 लोगों ने इनके साथ अपने बलिदान दिया था, पेड़ों को चिपक गए थे, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप का बलिदान कर दिया था। Study have shown that the prejudice against the traditional use of forest area has no basis. Here is an example. The Great Himalaya National Park contains within its reserved area elephant meadows which were grazed by sheep in summer. Nomadic sheep herds drove their flock up from the valley every summer. When the national park was formed, the practice was put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass first grows very tall and then falls over, preventing fresh growth. अध्ययनों ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों से विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र के एल्पाइन के वन हैं जो भेड़ों के चारागाह थे। घुमंतु खाना बदोश चरवाहे प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में अपने भेड़े घाटी से इस क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया। अब यह देखा गया, पहले तो घासें बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाए जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। कई बार ऐसा नहीं है कि हम आसपास के लोगों को रोक दें चराई के लिए तो उससे हम संपदा को बचा रहे हैं, नहीं, कई बार नुकसान भी हुआ है। जैसे बात करें हिमालय के आसपास के क्षेत्र जो गर्मी के दिनों में भेड़ों की चराई के लिए आते थे, घास खाते थे, लेकिन आज घास बड़े हो गए, जब वो घास गिर जाते हैं तो नए घासों की वृद्धि रुक गई है। इस संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने का प्रबंधन नीति संभवतः समय तक सफल नहीं हो पाई। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है, कि सिर्फ लोकल लोगों को ही, स्थानीय लोगों को इसका जिम्मेदार बने। अरे ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उनको जिम्मेदार मानते हैं, उनके कारण ही तो वनों को बचाया जा सकता है। तो जितना वो लोग अपने आप जंगलों को समझ सकते हैं उतना बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश अथवा इसको होने वाली क्षति से आंखें नहीं मूंद सकते। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में आपने विचार करना होगा। आगे बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कीपिंग द लोकल पीपल आउट बाय यूजिंग, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया आपको। फॉरेस्ट कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन इन एनी केस द डैमेज कॉज्ड टू फॉरेस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू ओनली लोकल पीपल। वन कैन नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई to the deforestation caused by the industrial needs or development project like building, road and dams. The damage caused in these receivers by tourists or the arrangements made for their convenience is also be considered. We need to accept the human interventions has been very much a part of the forest landscape. What has to be managed in the nature and what may be the extent for these interventions. Forest resources out to be used
in a manner that is both environmental and developmentally sound. In the other words, while the environment is preserved, the benefits of the control explanations go the local people, a process in which decentralized economic growth and ecological conservation go hand in hand. The kind of economic and social developments we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. The environment must not be regarded as a pristine collection of plants and animals. It is a vast and complex entirely. The office a range of natural resources for our use. We need to use these resources with due to questions for our economic and social growth and to meet our material aspirations. हमें मानना होगा कि वनों को प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक हो गया है। हम वनों को नुकसान पहुंचाने में कहीं ना कहीं बात की जाए तो मनुष्यों का बहुत बड़ा योगदान है कि हम इंटरफेयर बहुत करते जा रहे हैं। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि जो पर्यावरण विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाएं तो उसके सुनिश्चित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जिस प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि उससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना और जा सकता है। सिर्फ यही नहीं कि आजकल लोग गमले वगैरह में हर मकान में अपने गार्डन बना रहे हैं सजाने के लिए, नहीं, हमें बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। ये एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम सोचें कि सजावटी मात्र में सिर्फ दिखाने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यदि हम वनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक गलत है। हमें वनों का उपयोग प्राकृतिक संसाधन, और हम बड़े पैमाने पर लगाएंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे जो हमें रेवेन्यू सिर्फ कलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे भी एनवायरमेंटल को साफ करने पर। सिर्फ हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को देनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। वाटर फॉर ऑल, कई सारे टॉपिक्स को हम टच करेंगे। फिर इसके बाद वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। कई सारे हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबा चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर की मैं मार्किंग करूँ तो 1 नंबर का चैप्टर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का चैप्टर है हमें इतने सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। क्या? हाँ, पढ़ना होगा आपको, नंबर के लिए नहीं पढ़ना, टॉपिक पढ़ना है तो ये आपकी जानकारियाँ मिले आपको, जिससे कोई चीज़ों से अनभिज्ञ है तो वो जानकारियाँ हम लोग प्रोवाइड करा सके। तो बच्चों, जब भी लेक्चर देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को शेयर भी करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।